guys, welcome back to my channel. This is Archie Golia. I hope you all are doing really good. Today I'm sharing some fashion tips I wish I had known earlier. These are those tips which will make you instantly look more put together and polished. Plus, if you are rebuilding your wardrobe, this is going to help you really well. So without making this intro any longer, let's dive right into it. स्टार्टिंग विद ऑलवेज इन्वेस्ट इन बेसिक क्लोथिंग. बेसिक क्लोथिंग में आपका क्या क्या आ जाता है? वाइट टी शर्ट, वाइट शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट, वेल फिटेड ट्राउजर्स, वेल फिटेड जीन्स, गुड ब्लेजर, डेनिम शॉर्ट्स एंड अ पेयर ऑफ गुड स्नीकर्स. सो ये आपके बेसिक क्लोथिंग में आ जाते हैं एंड देन यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच एंड क्रिएट वट एवर आउटफिट्स यू वॉन्ट. तो जो बेसिक क्लोथिंग होती है वो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास सही हो. सेकेंड, फिट ओवर एनीथिंग. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर कोई आउटफिट आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल टाइप से, मतलब मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई टॉप, ये अगर यहाँ से लूज है, अजीब सा हो रहा है, देन इट विल नॉट लुक गुड नो मैटर वॉट. सो प्रॉपर फिटेड आउटफिट्स इज समथिंग which you should keep in mind. Just to add one thing over here, I am not talking about loose casual boyfriend shirt, jeans, ये सब की मैं बात नहीं कर रही हूँ. ऐसे कपड़े जो दिख रहा है कि हाँ ये वेल फिटेड नहीं है, बस पहनने के लिए पहन लिया है टाइप्स, तो वो नहीं होना चाहिए. That's what I'm trying to tell you. Third, so whenever you buy clothes, make sure to buy more of neutral items. जैसे बेज हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, वाइट हो गया, स्पेशली दीज फोर, ब्राउन्स हो गए. ब्राउन बेज एक ही टाइप का होता है वैसे. ये मेक श्योर करना कि आपके वार्डरोब में हो ही होए, क्योंकि इनको मिक्स एंड मैच करके आप कुछ भी बना सकते हो. जीन्स में ब्लू कलर हो गया, ग्रे टॉप के साथ ब्लू जीन्स जाएगी, ब्लैक टॉप के साथ ब्लू जीन्स जाएगी, व्हाइट टॉप के साथ ब्लू जीन्स जाएगी, बेज टॉप के साथ, ब्राउन टॉप के साथ ब्लू जीन्स जाएगी, सबके साथ जाएगी. तो आपका तो पूरा हफ्ता सॉर्ट हो गया. So make sure to buy more of neutral clothing. Next, accessorize. Accessorize as much as you can. So accessorize में हो जाता है तुम्हारी कोई स्टेटमेंट ज्वेलरी, कोई अच्छे वाले इयररिंग्स, हैंडबैग, अच्छा स्टेटमेंट पीस. मतलब मान लो कलर ब्लॉक करना है अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाइट टॉप व्हाइट जीन्स पहन के रखी है फॉर एग्जाम्पल, एंड देन यू शुड ऐड एन एक्स्ट्रा कोई भी चटकीला बैग हो गया, रेड बैग, ऑरेंज बैग, कोई भी दूसरे कलर का बैग, सो दैट एकदम व्हाइट के ऊपर कलर ब्लॉकिंग हो जाए तुम्हारी. सो एक्सेसराइज एज मच एज यू कैन. नेकलेस मैंने आपको बता दिया, कान के जैसे आप देख सकते हो मैंने आपको बता दिया. क्यूट है ना गाइस? हाँ, मैंने आपको बता दिया. उसके बाद अगर आपने कोई ड्रेस पहन के रखी है तो एक स्टाइलिश सा बेल्ट हो गया उसके ऊपर. ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं. सिंपल आपने कोई ड्रेस पहन रखी बट एकदम क्लासी से आपने बूट्स पहन के रखे हैं, तो एकदम से बंदे की नजर पड़ती है और एकदम दिस मेक्स योर आउटफिट जो 6 on 10, 7 on 10 आपको लग रहा था, एकदम 100 on 10 लगने लग जाएगा. सो एक्सेसराइज वेल. Now next is how to make your outfit look more stylish. स्टाइलिश के लिए ज़रूरी नहीं है कि 50 कपड़े आप खरीद के रखो अलग अलग ब्रांड्स के. मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देती हूँ. आपने एक मान लो टर्टल नेक पहन के रखा है, उसके ऊपर आप एक जैकेट डाल दो, दैट विल लुक रियली स्टाइलिश. अगर आपने एक ट्यूब टॉप है आपका, अगर आपको ट्यूब टॉप नहीं पहनना, अंदर व्हाइट शर्ट पहन लो, उसके ऊपर ट्यूब टॉप पहन लो, दैट्स गोना लुक रियली गुड. टू मेक इट मोर स्टाइलिश, स्कर्ट है, सर्दी है, स्कर्ट पहननी है आपको, आप स्कर्ट पहनो, नीचे ऐसे वाले स्टॉकिंग्स आते हैं वो खरीद लो, वेरी स्टाइलिश. हुडी के ऊपर डेनिम जैकेट डाल दो, वेरी स्टाइलिश. सो यू डोंट नीड मोर, मतलब अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बाय, बट यू नीड बेसिक थिंग्स जिसको मिक्स एंड मैच करके आप पहन सको. नेक्स्ट, नो योर बॉडी टाइप. बहुत डिफरेंट टाइप्स के बॉडी टाइप्स होते हैं. ओवल शेप होता है, पेयर शेप होता है, डिफरेंट टाइप्स के बॉडी टाइप्स होते हैं. वी शुड नो आवर बॉडी टाइप. पेट निकला हुआ है ये, मतलब अब मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, आप इमेजेस प्लीज उसको देख लो. एज पर दैट यू शुड बाय योर क्लोथ्स. मतलब इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टमी, ठीक है, और आप एकदम टाइट फिटिंग उसमें फिट होने के हिसाब से कपड़ा, कोई ड्रेस या फिर कुछ खरीद लोगे,
इट विल नॉट लुक गुड. इट माइट फिट यू बट इट विल नॉट लुक गुड. तो अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से कपड़े खरीदो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर आप ज्यादा से ज्यादा एक कर सकते हो, लेना है एक पतला छोटा कपड़ा लो, बट उसको एज एन इंस्पिरेशन बनाओ कि मुझे अब इतना पतला होना है, या मुझे उस पर फिट होने के लिए अपने बस्ट के इंचेस, बम के इंचेस, पेट के इंचेस कुछ ना कुछ तो कम करना ही पड़ेगा. तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है. सो ऑब्वियसली, सो ऑलवेज नो योर बॉडी टाइप. नेक्स्ट, कलर कोऑर्डिनेशन मैटर्स. अभी तक हमने न्यूट्रल्स की बात कर ली, बेसिक्स की बात कर ली, बट हर समय तो ये मतलब ऐसे कलर नहीं रह सकते ना अपने वार्डरोब में. वी ऑब्वियसली शुड हैव सम पॉप ऑफ कलर्स इन आवर वार्डरोब. तो उसके लिए मेन पॉइंट मेरा ये है कि कलर कोऑर्डिनेट करके हमें कपड़े पहनने चाहिए. तो मैं आपको यहाँ पे एक व्हील अटैच कर लेती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसके हिसाब से आप कपड़े पहनो. जैसे आप देख सकते हो, रेड और ग्रीन दोनों आमने सामने हैं, एंड रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्रेजी गुड होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. येलो एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन भी बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है. दैट्स ऑल्सो विच यू कैन वेयर. तो ऑपोजिट जो कलर्स हैं, कलर स्कीम के हिसाब से आप उनको मिक्स एंड मैच करके पहनो. दैट विल मेक यू लुक स्टैंड आउट. ऐसे मिक्स एंड मैच कर, तो ये जो कलर स्कीम है उसके हिसाब से ऐसे मिक्स एंड मैच कलर. सो ये जो बेसिक कलर थ्योरी है, इसको अगर आप ध्यान में रखोगे, उसके हिसाब से कपड़े पहनोगे, यू लाइक स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड, प्लस यू गोना लुक bomb.com. नेक्स्ट, ऑलवेज प्ले विद प्रपोर्शंस. तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप लूज शर्ट पहन रहे हो तो इसके नीचे टाइट फिटिंग स्किनी जीन्स जो होती है वो पहना करो. अगर आप क्रॉप टॉप टाइप या टाइट फिटिंग टॉप पहन रहे हो तो लूज फिटिंग बॉयफ्रेंड जीन्स, मॉम जीन्स, वैसी जो ए लाइन जीन्स जो आती है वो सब पहना करो. दैट्स गोना लुक रियली रियली गुड. मतलब तुम्हारे बॉडी में ऐसा नहीं लूज टी शर्ट लूज पैंट पहन के रखा है, कोई प्रॉपर you are not able to accentuate your features, your best part about your body properly. So उसके हिसाब से always make sure अगर ऊपर टाइट है तो नीचे लूज, नीचे टाइट है तो ऊपर लूज, ऐसा कुछ कलर का, ऐसा कुछ टाइप का आपको कपड़ा पहनना चाहिए. नेक्स्ट, अगर कोई बहुत ही बेसिक आउटफिट आपने पहन के रखा है एंड यू आर लाइक कैसे, मतलब एकदम क्रेजी कैसे कर दूं इस चीज को, सो वेयर अ बिग गोल्ड, नॉट गोल्ड बट बिग चंकी स्टेटमेंट पीस आप गले में पहन सकते हो. नेक्स्ट, सेक्सी सा, अच्छा सा, मतलब जो आपका क्रोमैटिक बिहेवियर चल रहा है पूरे कपड़े के अंदर, उसको तोड़ने के लिए अच्छा सा एक हैंडबैग ले सकते हो. और बॉम्बर जैकेट जो आती है वो आप उसके ऊपर पहन सकते हो. और क्या कर सकते हो आप, शूज विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो अच्छे वाले शूज पहन सकते हो आप. सो ऐसा कुछ मोनोटनी हटाने के लिए कुछ एकदम से अलग सा ले आओ उसके अंदर. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. Next one is the last one, but not the least one. Very important, very important, that confidence is the key. Make sure that whichever thing you are wearing, you are pretty confident in it. भले वो छोटी सी स्कर्ट हो, पूरा सा कपड़ा हो, कैसा भी हो, just be confident. आपने देखा होगा जो फैशन शो में जो मॉडल्स होती है कैसे एकदम ऐसे वॉक करती है, भले कुछ भी थोड़ा स्टैंडर्ड टूट गया, ये हो गया, पर मोस्टली दिखाती नहीं है वो. सो जस्ट ओन इट, जस्ट हैव द कॉन्फिडेंस इन यू, एंड आपकी कॉन्फिडेंस ही लोगों को लगेगा वाओ. इफ यू फील कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड ना, यू विल शोकेस दैट टू द वर्ल्ड. लेट मी जस्ट मेक दिस क्लियर. मतलब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके बोलूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली बचपन, अब तो चलो मैं झूठ बोल ही नहीं पाती हूँ, पर मैं इतना कॉन्फिडेंटली बचपन में झूठ बोलती थी ना कि वो झूठ भी सच लगता था. सो या दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज. छोटी सी और अच्छी सी ये वीडियो थी. आई होप यू लाइक्ड इट. ये बेसिक टिप्स थे मेरी साइड से जो मेरे को लगता है आप इनकलकेट कर सकते हो अगर आप रोज कॉलेज, ऑफिस या बाहर जाने वाले इंसान हो. दिस इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स बट इट इज फॉर गाइज ऑल्सो. इफ यू आर हियर गाइज, हाई. And yeah, so I hope you liked this video. If you did, please don't forget to give it a big fat thumbs up, comment, share, and please subscribe to my channel. It will really mean a lot to me. Thank you so much for watching guys. I love you. Bye.